गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये एमएससी सेमेस्टर 1 का सेकंड लेक्चर्स है। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपर एंड लोअर रीमन स्टिल्जेस सम के बारे में। प्रीवियस के क्लासेस में आपने पढ़ा था लोअर एंड अपर रीमन सम के बारे में, है ना। लोअर रीमन सम और क्या था, अपर रीमन सम एंड अपर रीमन सम, शॉर्ट में हम लोग आर सम भी कहते हैं कि लोअर आर सम एंड अपर आर सम। ये बहुत ही बेसिक सा आइडिया था, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता था। अगर थोड़ा सा हम इसको जस्ट रिकॉल करें, प्रीवियस के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सा केस था। इसी केस को हम जनरलाइज कर देंगे, है ना। इसी केस को क्या कर देंगे, हम जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने प्रीवियस के क्लासेस में देखा था, अगर कोई एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, और इस ए बी का एक पार्टीशन हमने ले लिया कि लेट पी इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू ए, फिर x1, फिर x2 डॉट डॉट कहाँ तक, xn इक्वल टू बी तक, अंतिम वाला पॉइंट बी है। तो भाई इस केस में हमने देखा था कि लोअर रीमन सम, हाँ फिर से बता दी कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। वहां पे हमने जो ग्रेजुएशन वाले टर्म्स थे ना कि लोअर रीमन सम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक आइडिया क्या है, अपर रीमन सम क्या था, अपर रीमन इंटीग्रल क्या था, लोअर रीमन इंटीग्रल क्या था, रीमन इंटीग्रल क्या था। उसके बाद इसी केस को, पूरे रीमन इंटीग्रल वाले केस को हम जनरलाइज करेंगे रीमन स्टिल्जेस में, है ना। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करें प्रीवियस क्लास को, हमने बात करा था लोअर रीमन सम क्या था जी, तो एक फिक्स कोई फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, इस ए बी का हमने पार्टीशन करा। पार्टीशन अगर हम कर रहे हैं कि ए से बी को पार्टीशन में तोड़ रहे हैं, तो मान के चला कि एक यहाँ पे है x1, भाई एक्स नॉट मतलब ए, एक्स नॉट तो पहला पॉइंट है, यहाँ पे x1 क्या हो सकता है, चलिए अब इसको ऐसा कर दिया हमने। फिर यहाँ पे कर दिया हम x2, फिर यहाँ पे कर दिया एक पॉइंट x3, और यहाँ ये है x2, यह है x3, और अंतिम वाला पॉइंट है x4 विच इज इक्वल टू b। ठीक है, x4 ही b के बराबर है। अगर हम लोअर रीमन सम की बात करते थे तो वहां पे क्या होता था, लोअर रीमन सम को एल ऑफ पी एफ से डिनोट करते थे। क्या पढ़ते थे इसको, तो लोअर रीमन सम किसका था, फंक्शन एफ का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। इसमें होता क्या था, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n। अगर भाई पार्टीशन के अंदर n पॉइंट्स है तो n तक रन करेगा, अगर पार्टीशन के अंदर 4 ही पॉइंट है तो 4 तक रन करेगा, है ना। तो बात क्या होता था, वहां पे होता था कि भाई m1 del 1 होता था, जैसे कि पहले वाले इसका, इस रेक्टेंगल्स का एरिया निकालते थे हम लोग। कैसे निकालते थे, तो यहाँ ये वाला लेंथ तो मिल गया मुझे। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एल ऑफ पी एफ में और यू ऑफ पी एफ में, लोअर रीमन सम में और अपर रीमन सम में जो रेक्टेंगल्स का विड्थ होता है, चौड़ाई जो होता है, वो यहाँ मिलता है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे इसका लेंथ क्या होगा, डेल 1 हो जाएगा। मैंने समझाया था कि x1 माइनस एक्स नॉट विच इज डिनोटेड बाई डेल 1। बहुत से बुक्स में इसको आपको ऐसे भी मिलेगा, डेल x1 ऐसे, तो हम लोग अभी फिलहाल ऐसे यूज कर रहे हैं। तो ये लेंथ तो मुझे मिल गया डेल 1। अब इसमें यहाँ से जितने भी इनपुट है सब फंक्शन के अंदर पुट कीजिए, और जो इन्फिमम वैल्यू आएगा कलेक्शन का उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल m1 से, जो कि यहाँ पे मिलने जा रहा है, सबसे छोटा वैल्यू यहाँ मिलेगा, तो स्मॉल m1। तो मतलब कि ये वाला एरिया, ये सबसे हाइट हो गया, तो इसी को मानते हुए आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब m1 इंटू डेल 1, ये रेक्टेंगल का एरिया दे दिया। मतलब सबसे इन्फिमम वैल्यू लिए थे, यहाँ पे जितना भी फंक्शन का वैल्यू हो सकता था, सबसे इन्फिमम वैल्यू हमने लिया m1। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, प्रीवियस में हमने डिस्कस करा था इस चीज को। फिर इसमें इस वाले लेंथ को डेल 2 बोलेंगे, फिर यहाँ पे जो सबसे लोअर हाइट आएगा वो यहाँ पे आएगा फंक्शन का इन्फिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा m2 इंटू डेल 2, ये हो जाएगा एरिया। फिर इस तरीके से आएंगे तो यहाँ पे देखिए m3 डेल 3, ये हो गया m3, यहाँ पे डेल 3 ये वाला लेंथ, ये हो गया डेल 2, ये हो गया लेंथ डेल 3, है ना। और फिर यहाँ पे आएंगे तो ये वाला m4 और फिर ये वाला डेल 4। तो फिर फाइनली जब हम m1 इंटू डेल 1 एक का एरिया प्लस m2 इंटू डेल 2 इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, जब सभी एरिया को सम करेंगे तो अभी एक सम बनता है जिसे हम कहते हैं लोअर रीमन सम विच इज डिनोटेड बाय एल ऑफ पी एफ। तो एल ऑफ पी एफ बेसिकली क्या था कि हम एरिया निकाल रहे थे बट लोअर वाले हाइट को लेकर, जिसे हम कहते थे कि फंक्शन का इन्फिमम वैल्यू है हर सब इंटरवल पर, है ना। इन्फिमम का भी कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में डील करा था। अभी हम भले ही लोअर हाइट बोल रहे हैं बट एक्चुअली में वो क्या होता था, इनफिमम होता था। इनफिमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लास्ट में हमने कॉन्सेप्ट पे डील करा है। तो मुझे एल ऑफ पी एफ समझ आ रहा होगा। एल ऑफ पी एफ में क्या होता था, एक फंक्शन होता था, एक ए बी बाउंडेड, ए से बी एक्स एक्सिस में बाउंडेड होता था ए से बी तक, उसके बीच के हम एरियाज को डिफाइन करते थे पार्टीशन के रिस्पेक्ट में। अगर पार्टीशन के 4 पॉइंट है तो इस तरीके से होगा, 5 पॉइंट है तो और फाइन देगा एरिया, 6 पॉइंट है तो और एरिया क्लोज जाएगा। अभी देखिए एग्जैक्ट जैसे नीचे है हम लोग, ये सब एरिया इससे छूट रहा है काउंट करना। अच्छा अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इस चीज को यहाँ पे रफ कर दें। अगर हम यहाँ पे बोले आपसे, चलिए या इसी में हम दूसरे कलर से कर दें, अगर हम बोले कि अपर रीमन सम जी, तो यू ऑफ पी एफ, आपको यू ऑफ पी एफ भी पता था। यू ऑफ पी एफ क्या होता था,
ये होता था समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर। ये कैपिटल एम आर क्या होता था जी, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ। अभी यहाँ आर है ना, मतलब आर्बिट्री इंटरवल्स के रूप में, बट अगर m1 होगा मतलब पहले सब इंटरवल के रूप में सुप्रीमम फंक्शन का, तो पहले में सुप्रीमम कहाँ देगा, यहाँ पे देगा। ये वाला हाइट निकलेगा उस समय, तो फिर ये वाला एरिया निकलेगा, तो ये क्या हो गया कैपिटल M1, और ये डेल1 तो चौड़ाई तो वही रहेगा, तो कैपिटल M1 डेल1। फिर यहाँ पे हाइट कैपिटल कहाँ देगा, सबसे बड़ा वाला हाइट यहाँ पे देगा, तो ये वाला निकलेगा कैपिटल M2 डेल2। फिर यहाँ पे ये वाला निकलेगा कैपिटल M3 डेल3। फिर यहाँ पे हाइट ये वाला निकलेगा कैपिटल M4 डेल4। तो ये आता था एल ऑफ पी एफ यू ऑफ पी एफ का कॉन्सेप्ट, हमने लास्ट क्लास में डील करा इस चीज को। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब जैसे इस बार तो फंक्शन एक ही फंक्शन था, एफ था और क्लोज इंटरवल ए भी था। अब एक इस कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज करते हैं। अभी आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, एल ऑफ पी एफ में हम जो रेक्टेंगल का चौड़ाई जो था वो हमें यहाँ मिल रहा था। अब एक कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज करते हैं। अब रीमन स्टिल्जेस, लोअर रीमन स्टिल्जेस सम, जिसे हम कहते हैं लोअर आर सम, सॉरी आर एस सम। अभी तक क्या था जी, लोअर आर सम था, रीमन सम था। अब हम क्या बात करने वाले, लोअर आर एस सम, मतलब रीमन स्टिल्जेस सम। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए ना हम थोड़ा सा यहाँ पे देते हैं। अब थोड़ा पहले आपको हम एक फंक्शंस के बारे में आइडिया दे दे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने हालांकि पढ़ा ही होगा ग्रेजुएशन में, बट फिर भी एक समझ लीजिए कि वैसा फंक्शन जो इनपुट बढ़ने के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ता जाए। मतलब कहने का ये है कि कोई फंक्शन एफ एक्स इस तरीके से है, हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर दो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एक ये और इससे बड़ा वैल्यू ये, तो बड़े वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा होना चाहिए, तो कहेंगे कि ये इंक्रीज करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहा है फंक्शन बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए जब देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू, मान लिया हमने एक्स स्क्वायर एक कोई फंक्शन ले लिया, हम इस पे एक 1 और एक वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, तो 1 से बड़ा 2 है जी। तो अगर 2 बड़ा है तो 1 पे जो वैल्यू आएगा, जो फंक्शन एफ ऑफ 1 आएगा, पुट करके देखिए कितना आएगा, 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1, तो एफ ऑफ 1 1 आएगा। और 2 पे जो वैल्यू आएगा एफ ऑफ 2, तो ये 2 पे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए 1 और 2, तो 1 से बड़ा 2 है तो फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 ही आ रहा है। अगर कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मान चल कि इस किसी रेंज में करता है, तो बोलेंगे इस रेंज में इंक्रीजिंग है। समझे मेरी बात, कि कोई फंक्शन इस रेंज में बड़े बड़े पर बड़ा होते जा रहा है, बाकी इधर अलग होने लग रहा है, तो बोलेंगे इस रेंज में इंक्रीजिंग है, बाकी का पता नहीं। समझे बात, जैसे इसका ग्राफ, अगर इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ पता करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ऐसे कि भाई यहाँ से इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। अब मान चला कि कुछ देर के बाद घटने लगा, तो बोलेंगे भाई अब इसके बाद आगे बढ़ रहा है तो डिक्रीज भी करने लगा। तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे ये है कि भाई यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए बढ़ते ही जा रहा है फंक्शन, आगे बढ़ते जा रहे हैं इनपुट लेकर, तो फंक्शन बढ़ते जा रहा है। क्लियर बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और ठीक इस तरीके से इस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग था, एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होता है कि वैसा फंक्शन अगर इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहे ना तो लिख सकते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इफ, क्या कि अगर a लेस देन b हो तो ये इंप्लाई करना चाहिए f ऑफ a लेस देन इक्वल f ऑफ b। क्या मतलब है जी, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, कोई फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तब कहलाएगा जब a से बड़ा b है तो f ऑफ b बड़ा होना चाहिए। बराबर हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो बड़ा होना चाहिए। बराबर भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन बड़ा होना चाहिए, छोटा कभी नहीं होना चाहिए। समझे बात, बराबर हो जाए चलेगा, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो अगर बड़ा b बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू उस पर बड़ा होना चाहिए, तो इसे कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। एग्जांपल हमने देखा f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एग्जांपल पहले समझिए, f ऑफ x इक्वल टू 1/x। इसमें आप जैसे जैसे आगे वाला वैल्यू बड़ा वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन और छोटा होता जाएगा। चेक कर लीजिए, 1 से बड़ा वैल्यू है 2 पुट कीजिए, 1 पे पुट करेंगे तो 1/1 आएगा, 2 पे पुट करेंगे तो 1/2। देख लीजिए ये 1 है और ये 1/2 मतलब आधा है, तो बड़ा कौन हुआ ये, तो बड़े पर ये छोटा होने लग रहा है, और बड़ा पुट कीजिए और छोटा होगा। अब इससे बड़ा वैल्यू 3 पुट कीजिए, ये 1/3 होगा और छोटा हो जाएगा। तो जितना बड़ा वैल्यू उतना फंक्शन का वैल्यू छोटा, इसे बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। ये सब उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। तो अब आइए, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा कि लोअर रीमन सम अपर रीमन सम के बारे में, है ना, कि लोअर रीमन सम क्या है अपर रीमन सम क्या, आपने यहाँ पे देखा भाई एक फंक्शन था, लोअर वाला हाइट से लेके चल रहे थे और सम बना रहे थे, तो लोअर रीमन सम, अपर वाला सम बना रहे थे तो अपर रीमन सम। अब एक क्या है भाई, अब हम बात करेंगे लोअर रीमन स्टिल्जेस सम अपर रीमन स्टिल्जेस सम। इसके कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर वे में इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया हम लेते हैं। जैसे इस वाले में क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं स्टिल्जेस सम में,
तो क्या है कि एक फंक्शन होगा एफ एक्स, जिस तरीके से यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन होता था, ठीक। अब पिछली बार क्या होता था कि एक फंक्शन एफ एक्स होता था, देखिए यहाँ पे एक एफ एक्स फंक्शन होता था और दूसरा एक्स एक्सिस होता था, ये भी तो एक फंक्शन ही कह सकते हो आप, एक ये फंक्शन होता था भाई, ये भी तो एक फंक्शन ही है ना। यहाँ पे हर बार देखिए बढ़ते 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 जा रहा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। देखिए आप ध्यान से एकदम इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक फंक्शन था मेरा एफ एक्स और दूसरा फंक्शन अगर बोला जाए तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस भी तो एक फंक्शन है, इसको बोल सकते हैं जी जी एक्स इज इक्वल टू, आप बोले कि ये भी एक फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू एक्स ही है, भाई जो देंगे वही आ रहा है, वन पे पुट किए वन ही आ रहा है, टू मतलब ये भी तो एक फंक्शन ही है। तो पिछली बार भी दो फंक्शन था, लेकिन हाँ एक वाला फिक्स था कि ये वाला यही रहेगा हर बार। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो पिछली बार जैसे यहाँ पे हमेशा एक्स एक्सिस ही होता था, इसको अब चेंज कर दिया हम लोग। तो देखिए इस बार क्या है, दो फंक्शन होगा आपके पास, एक होगा एफ एक्स, ये कोई फंक्शन हो सकता है, और एक होगा अल्फा एक्स। कौन होगा एक? अल्फा एक्स, या जी एक्स भी बोल सकते हैं। ये अल्फा एक्स हमेशा क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। जिस तरीके से पिछली बार एक फंक्शन था एफ एक्स और एक एक्स एक्सिस इंक्रीजिंग फंक्शन था, इस बार भी क्या होने जा रहा है, दो फंक्शन हो रहा है। कौन कौन? एक है एफ एक्स और एक है अल्फा एक्स, जो कि हमेशा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एम आई मतलब एम फॉर मोनोटोनिक, आई फॉर इंक्रीजिंग, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अच्छा ये दोनों फंक्शन किस पे डिफाइंड है, तो क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड, ठीक है ना यहाँ तक। और मान लिया जाए कि ए बी का पार्टीशन है कोई पी, पी में कितने पॉइंट्स है जी, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, कहाँ तक, एक्स एन तक, जहाँ पे ये एक्स नॉट जो है ए के बराबर है, एक्स एन जो है वो बी के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस बार अपने पास दो फंक्शन है, एफ एक्स और एक अल्फा एक्स। पिछली बार भी दो था, लेकिन जो अल्फा वाला था ना, अल्फा एक्स वाला, वो फिक्स था कि एक्स एक्सिस ही होगा। इस बार एफ एक्स और अल्फा एक्स दो है। अल्फा एक्स हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, कि बढ़ते ही रहना चाहिए वो, ठीक है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर हम यहाँ पे जैसे पिछली बार लोअर रिमन सम को हम बता रहे थे एल ऑफ पी एफ से लिख रहे थे, इस बार पिछली बार लोअर रिमन सम ही बोल रहे थे, इस बार क्या बोलेंगे, लोअर रिमन स्टिल्जेस सम। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, एल ऑफ पी और एक एफ और फिर एक अल्फा भी होगा जी, क्योंकि इस बार तो एक फंक्शन और बढ़ गया ना, तो एल ऑफ पी और अल्फा, इस तरीके से डिनोट करेंगे एल ऑफ पी एफ को। और यू ऑफ पी एफ भी आप समझ रहे हैं, यू ऑफ पी अल्फा, पी एफ अल्फा, समझ पा रहे हो आप। बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, थोड़ा सा मीनिंग भी समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस लिखेंगे। तो मीनिंग समझने के लिए ना हमें क्या करना होता है कि एक एक्स एक्सिस होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे प्रीवियस में था कि एक्स एक्सिस था, इसमें जो पुट करे तो कॉरस्पॉन्डिंग में वाई एक्सिस, जिसे हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स, याद है आपको, एफ ऑफ एक्स होता था पिछले बार, अगर याद कीजिए तो ये एक्स एक्सिस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इसे वाई बोलिए या एफ एक्स बोलिए, यही बोल सकते हो आप। अब इस बार क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये एफ एक्स है, इसका एक्चुअल ग्राफ ना आप किसी भी बुक्स में आपको इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतना अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कि ये एक्स एक्सिस, ये एफ एक्स एक्सिस, और ये जो अल्फा एक्स वाला है ना, उसका एक तीसरा डायमेंशन हम लोग लेते हैं अल्फा एक्स, ठीक है। तो यहाँ एक्स पुट करेंगे तो इस एफ एक्स के अकॉर्डिंग इधर कोई ग्राफ बन रहा होगा और इसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्स के अकॉर्डिंग इधर कुछ इंक्रीजिंग ऐसे ग्राफ बन रहा होगा। समझिए मेरी बातों को, क्या कि भाई एक्स यहाँ पुट करे तो कुछ एफ एक्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इनपुट आउटपुट देगा, वैल्यू देगा, मान के चला कि इसमें एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, और ये तो अल्फा एक्स तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स कुछ पुट किया तो कुछ ऐसा जा रहा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। वो डिपेंड करता है कि कैसा इंक्रीजिंग है, भाई एकदम सीधा इंक्रीज कर रहा है कि धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ये डिपेंड करता है। तो इस चीज को समझने के लिए, मैं आपको इस चीज को समझा पाऊं, हम क्या कर रहे हैं, इस वाले एक्सिस को इसके अंदर फोल्ड कर दे रहे हैं कि अल्फा एक्स भी इसी के अंदर इमेज देने लग रहा है। क्या बोला गया कि अल्फा एक्स भी इसी के अंदर इमेज देने लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए मान के चलते कि इस अल्फा एक्स को थोड़ी देर के लिए हम यहां से हटा देते हैं और अल्फा एक्स भी इसी के अंदर इमेज देने लग रहा है। तो चलिए, तो हम क्या करा हमने कि भाई हम सबसे पहले एक्स एक्सिस में एक्स का वैल्यू पुट करते हैं और अल्फा एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि अल्फा एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो, क्योंकि भाई ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन था अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स का मान लीजिए हमने ग्राफ ये बना दिया, ये होगा अल्फा एक्स। ए यहाँ पे है जी, ए यहाँ पे है, ए है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं बी है, ठीक। और एफ एक्स भी तो था, तो हमने अभी सिर्फ अल्फा एक्स को ग्राफ बनाया है, और मान के चलते एफ एक्स का ग्राफ हम कुछ इस वाले कलर से बना लेते हैं, इस वाले कलर से, इस वाले कलर से हम एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से। ये हो गया अपना एफ एक्स का, और कुछ इस तरीके से हो सकता है कहीं पे कट कर रहा हो, तो ये हो गया एफ एक्स का ग्राफ। अब भाई ए है ना कहीं पे, तो ए का हम जो था वो हम दे देते हैं कि ये ए यहाँ पे है ए। अब ध्यान दीजिएगा, भले ही आपको अल्फा एक्स दिख रहा है, लेकिन ये अल्फा एक्स इस साइड था, 3 डायमेंशंस में हम था, इसीलिए बहुत से बुक्स में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। बस
आप इस चीज को फील कर पाए कि था क्या है, इसको समझिए। तो हमें इस बार भी क्या करना है, इस बार भी वही एरिया निकालना है, बट ये वाला पूरा एरिया इस बार भी वही एरिया निकालना है। लेकिन पिछली बार क्या कर रहे थे हम लोग, लोअर रीमन सम में लेंथ वही था फंक्शन का, इन्फिमम वाला लोअर रीमन सम के लिए और सुप्रीमम वाला अपर रीमन सम के लिए, और फिर ये वाला हम लेते थे del 1 del 2, चौड़ाई लेते थे एक्स एक्सिस से, मतलब इस वाले फंक्शन से चौड़ाई लेते थे। अब यहाँ पे वही काम करेंगे हम। यहाँ पे मान के चला जाए कि जैसे हमने पार्टीशन करा था, यहाँ पे इस वाले का हमने पार्टीशन करा, जरा ध्यान दीजिएगा, इस लॉजिक को जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस बार, जैसे पिछली बार भी हम ये दूसरा वाला फंक्शन, पिछली बार क्या था एक्स एक्सिस ही दूसरा फंक्शन था, इस बार दूसरा फंक्शन अपना अल्फा एक्स, और वो हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका पार्टीशन कर दिया हमने, मान के चला जाए कि हम ये पार्टीशन कर रहे हैं, इस कलर से कर दे रहे हैं जी, रेड वाले से कर रहे हैं। यहाँ पे अपना ये x0 पॉइंट है, ये वाला x1 पॉइंट है, x1 यहाँ पे है x2, बस इतना ही सारा हम पॉइंट दे रहे हैं, इतना ही पॉइंट दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से समझिएगा, ये है x0, ये है x1, ये है x2 और ये है x3, यही x3 अंतिम पॉइंट है, ठीक। अच्छा थोड़ा सा ना हम इसको और कर्व भी बना देते हैं ताकि आप लोग ज्यादा बेहतर समझ पाए इस चीज को, ताकि हम लोअर और अपर रीमन सम के बारे में ज्यादा बेहतर बता पाए। ठीक है, ये है अपना, ठीक। देखिए ये है अपना पहला पार्टीशन, ये दूसरा पार्टीशन, ये फंक्शन एफ का ग्राफ है। अब क्या पिछली बार क्या कर रहे थे हम लोग, फंक्शन का सबसे छोटा वाला हाइट ले रहे थे, इस बार भी वही करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा अपना स्मॉल m1, ठीक, फंक्शन का सबसे छोटा हाइट। ये वाला तो मिल गया, हाइट तो मिल गया फंक्शन का, लेकिन चौड़ाई कहाँ से लेंगे, तो चौड़ाई हम लोग लेंगे यहाँ वाला, ये वाला चौड़ाई लेंगे हम, ये वाला। पिछली बार भी दूसरा फंक्शन ही दे रहा था मुझे चौड़ाई, इस बार भी दूसरा, इस बार भी यही लेंगे। तो आप एक चीज मुझे बताइए, इस वाले को हम क्या कहेंगे जी, इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, तो इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे, अगर यहाँ x0 है तो इस पॉइंट को कहेंगे हम अल्फा ऑफ x0, यही ना कहेंगे। इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, अल्फा ऑफ x0। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये कितना ऊपर है तो x यहाँ पे था, तो x के कॉरस्पॉन्डिंग में ये तो अल्फा का ग्राफ था, तो इसको बोलेंगे अल्फा ऑफ x1, यही ना, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये वाला मेरा चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो ये चौड़ाई हो जाएगा बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब अल्फा ऑफ x1 माइनस अल्फा ऑफ x0, ये हो गया अपना यहाँ का चौड़ाई, और हाइट वही है अपना स्मॉल m1। तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया निकला, वही यहाँ से यहाँ तक पूरे का ये वाला एरिया ही निकला है, ये वाला एरिया ही निकला है नीचे तक, लेकिन इस बार चौड़ाई मुझे ये देने का काम कर रहा है। समझ पाए बात, तो ये हो गया ये चीज। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आइए, तो हाइट मेरा यहाँ m2 मिल जाएगा, स्मॉल m2 यहाँ पे, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट कितना है जी, तो अल्फा ऑफ x2 है, देखिए यहाँ x2 के कॉरस्पॉन्डिंग में अल्फा ऑफ x2, समझ पा रहे हैं, और माइनस ये अल्फा ऑफ x1। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरा वाला हम बात करेंगे, तो देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा इसको छोटा करके आगे समझाते हैं। तो देखिए दूसरा हम क्या करेंगे, स्मॉल m2 हाइट हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला चौड़ाई कितना निकल के आ रहा है सामने, तो अल्फा ऑफ x2 माइनस अल्फा ऑफ x1, ये हो रहा है। फिर इसी तरीके से प्लस डॉट डॉट डॉट, अंतिम में क्या होगा, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये वाला जो सम बनेगा, इसी सम को बोलेंगे कि, इसको सम को डिनोट कैसे करेंगे, तो सम को डिनोट करेंगे r रनिंग फ्रॉम 1 से n, और यहाँ पे स्मॉल mr फंक्शन का हाइट, और यहाँ पे बोलेंगे डेल ऑफ अल्फा आर जी, डेल ऑफ अल्फा आर, जैसे कि पहले सब इंटरवल का लेंथ यहाँ से मिल रहा था, दूसरे सब इंटरवल्स पे जो फंक्शन अल्फा में जो इंक्रीजिंग था वो। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझाएं कि भाई अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कह दूं कि इस वाले लेंथ को हम क्या नाम देंगे, इस वाले लेंथ को नाम देंगे डेल ऑफ अल्फा 1, मतलब पहले वाले का लेंथ है ये, चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई, तो डेल ऑफ अल्फा 1, समझ पा रहे, अल्फा 1 एक्चुअली में है क्या, डेल ऑफ अल्फा 1 है क्या, आप ये वाला डेल दीजिए चाहे ये वाला डेल दीजिए, ये वाला डेल दीजिए, चलिए डेल ऑफ अल्फा 1, कोई दिक्कत नहीं। अगर डेल ऑफ अल्फा आर की बात करेंगे तो डेल ऑफ अल्फा आर क्या होगा, तो डेल ऑफ अल्फा आर जो होगा वो होगा अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस 1। अगर नहीं समझ में आए तो तुरंत वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से समझिए कि मैंने अभी यहाँ पे किस तरीके से एरिया निकाला है। पिछली बार एरिया यहाँ से मुझे मिल जा रहा था चौड़ाई, और रेक्टेंगल हाइट तो ऊपर वही था। इस बार हमने बोला है कि आर्बिट्री अगर इंटरवल है, मेरी बातों को सुनिए ध्यान से एकदम समझिए, अगर अपना कुछ इस तरीके से है, ये मान के चलते हैं कि अपना ये अल्फा एक्स है, ये फंक्शन है, और ये कुछ इस तरीके से अपना ये है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे या ए नहीं बोल करके हम यहाँ बोल देते हैं, मान के चलते हैं कि ये वाला है अपना एक्स आर माइनस 1, ये आर्बिट्री है, और यहाँ पे है एक्स आर। एकदम ध्यान से सुनिएगा, अभी हम आर्बिट्री ए बी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्बिट्री सब इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, जैसे x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, सब आर्बिट्री सब इंटरवल्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर,
तो ये भाई फंक्शन का जो मेरा ये मिनिमम हाइट होगा, अगर आप स्मॉल m1 जो सबसे लोअर हाइट वो यहाँ मिल रहा होगा जिसका नाम देंगे हम स्मॉल mr, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कौन सा सब इंटरवल है, पहला सब इंटरवल तो m1, दूसरा तो m2, तीसरा तो m3, आर्बिट्री तो mr, स्मॉल हाइट mr हो गया। mr क्या है, तो इन्फीमम ऑफ f ऑफ x, और जहाँ पे सारे x आप यहाँ से पुट कीजिए इस इंटरवल से, और जो सबसे छोटा वैल्यू उसी को स्मॉल mr बोल रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे लेंथ की जगह पे हम क्या देंगे, तो ये वाला हिस्सा हम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे देंगे हम लोग, यहाँ पे इनटू करेंगे क्या, अल्फा ऑफ एक्स आर, यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा जी, एक्स आर के कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस 1, तो इनटू में सॉरी माइनस ऑफ अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस 1, यहाँ पे आर माइनस 1। तो ये जो मिल रहा है, ये जो एरिया है वो किसका एरिया है, आर्बिट्ररी का। अगर इसी चीज को सम कर दे, हम यहाँ पे सम कर दे, आर रनिंग फ्रॉम 1 से कहां तक जी, n तक, जितना भी सब इंटरवल में सबका एरिया सम कर दे, तो यही निकल के आएगा L ऑफ P अल्फा F, यही निकल के आ जाएगा L ऑफ P अल्फा F, ठीक है ना। पिछली बार x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, x एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग ये चौड़ाई निकाल रहे थे, और हम आगे समझाएंगे कि किस तरीके से वहां पर, अभी बहुत चीजें डेप्थ में डिस्कस करनी, तो उम्मीद है एक आइडिया लगा होगा। अच्छा, इसी लेंथ को हम क्या नाम दे सकते हैं, आर वाला है ना, तो हम लिख देंगे डेल, ये वाला डेल दे दीजिए, या फिर आप ये वाला डेल दीजिए, डेल अल्फा आर, ये हो गया, और यहाँ पे एम आर, सिंपल। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब आइए हम लोग इस चीज का डेफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत ही प्रॉपर वे में इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए क्या हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, क्या जरा देखिए ध्यान से, क्या है टॉपिक, अपर एंड लोअर रीमन स्टिल्जेस सम, अपर एंड लोअर रीमन स्टिल्जेस, है ना, स्टिल्जेस, स्टिल्जेस सम। अब बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल हो सकता है कि आखिर इसका रिक्वायरमेंट क्यों है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये रीमन स्टिल्जेस सम जो है, इसी का एक पर्टिकुलर केस वो था। अभी हम इसको अभी डिफाइन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक ना। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या कहा था, तो इसके लिए अपने को दो फंक्शन चाहिए, जैसे लोअर रीमन सम अपर रीमन सम एक फंक्शन से काम हो रहा था, यहाँ पे दो फंक्शन चाहिए होगा। तो इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो प्रॉपर वे में लिखिए यहाँ पे ध्यान से, कि लेट fx and alpha x be bounded function, bounded function defined on bounded function defined on closed interval ab, and alpha x be a monotonic increasing function, monotonic increasing function on closed interval ab। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो बातें तीन बातें हमने लिखी है कि fx और अल्फा x दो फंक्शन है, और दोनों फंक्शन बाउंडेड है ab के ऊपर, कि क्लोज इंटरवल ab के ऊपर फंक्शन बाउंडेड है। अब ये बाउंडेड वाला कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि बाउंडेडनेस क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। तो fx और अल्फा x दोनों बाउंडेड फंक्शन है, दोनों डिफाइंड है ab के ऊपर। और क्या बोला गया है, अल्फा x भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से a, मतलब सॉरी a से b पे वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, किसके ऊपर, तो ab के ऊपर। उसके बाद डिक्रीज करेगा कि क्या करेगा मुझे नहीं पता, बट ab के ऊपर इंक्रीजिंग है, इतना ध्यान रखना है, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या बोला गया है कि ab का हम एक पार्टीशन लेते हैं, लेट कि p इज इक्वल टू x नॉट विच इज इक्वल टू a x1 x2 डॉट 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 x r माइनस 1 से x r, यहां तक हो गया। ये आर्बिट्री सब इंटरवल भी दे दिया, और डॉट 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 कहां तक, तो अंतिम है अपना xn विच इज इक्वल टू b। और इसका क्या मतलब था कि आर्बिट्री वाले का, इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने लास्ट क्लास में डील करा है, ठीक है ना। तो बोला कि लेट पी आर इक्वल टू दिस बी अ पार्टीशन ऑफ बी, पार्टीशन ऑफ बी पार्टीशन ऑफ ए बी। ये क्या है भाई, ए बी का एक पार्टीशन है, ठीक है। नाउ वी डिफाइन अब हम कुछ डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं, क्या जी, कि भाई आर्बिट्री सब इंटरवल्स पे जो अल्फा आर में डिफरेंस आ रहा था फंक्शन का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था
कि जैसे आर्बिट्री सब इंटरवल एक्स आर माइनस एक्स आर, इस पे जो इसका फंक्शन का डिफरेंस आ रहा था तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस 1। क्या जी, अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस 1। अब बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देंगे, इसको अलग टर्म्स में डिफाइन करते हैं, क्या एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई, क्या ही प्रॉब्लम है जी, जनरल टर्म्स है वो, है ना, सबको रिप्रेजेंट करने वाला, तो आर माइनस 1 लिखिए, या फिर देखिए एक्स आर माइनस 1 या एक्स ये लिखिए, या फिर एक्स आई माइनस 1 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने आर करके रखा है, बहुत से बुक्स में आपको अलग अलग आई दिखेगा, कहीं पे जे भी दिख सकता है। तो अभी हमने क्या कहा कि इसका जो डिफरेंस होगा इस पॉइंट पे, जो फंक्शन का जो अल्फा एक्स में जो डिफरेंस आएगा उसको हम डिफाइन कर रहे हैं डेल ऑफ अल्फा आर से, ये चीज, इस चीज का हम नाम दे रहे हैं डेल ऑफ अल्फा आर। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हर सब इंटरवल में बात करना था ना, इसलिए हमने आर्बिट्री में बात कर लिया। तो ये आपको पता है ये चौड़ाई देने जा रहा है ना। तो ये अब बहुत से बुक्स में ये चीज आपको ऐसे भी मिलेगा, क्या मिल जाएगा, ये चीज ऐसे मिल सकता है, डेल अल्फा आर, ये ऐसे करके, ये आप एक्स्ट्रा में इसको लिख लीजिए, है ना, डेल ऑफ अल्फा आर, ये भी मिल सकता है, बट हम इसको हटा देते हैं, यही रख देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, बस सबसे फ्रेंडली रहना है, क्लियर है। अब बात करते हैं, तो अपना चौड़ाई मिल गया जी, अब ये चौड़ाई मिल गया, अब फंक्शन के इनफिनिमम स्मॉल एम और कैपिटल एम आर डिसाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, लेट, क्या बोलते हैं कि लेट स्मॉल एम आर, क्या था मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, स्मॉल एम आर क्या होता है जी, तो फंक्शन का इनफिनिमम होता है, एफ एक्स का ये इनफिनिमम है सच दैट एक्स बिलोंग टू दिस आर्बिट्री इंटरवल एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, है ना। तो ये फंक्शन का इनफिनिमम है, और कैपिटल एम आर क्या है, तो ये है सुप्रीमम, और किसका सुप्रीमम, तो फंक्शन, वही आर्बिट्री सब इंटरवल पर ही ये सुप्रीमम है, मतलब फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू यहां से जितने वैल्यूज है सबको रखिए और उसका सुप्रीमम निकालिए। तो फिर क्या करेंगे, नाउ वी फॉर्म अ सब, अब हम एक सम बनाएंगे, कैसा सम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, तो लिखिए नाउ वी फॉर्म अ सम, अब हम एक सम बनाने जा रहे हैं, तो कैसा सम जी, तो एल ऑफ पी अल्फा एफ, ये किसके बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 से n, और यहाँ पे स्मॉल एम आर, देखिए लोअर है ना, तो हम लोअर हाइट लेंगे फंक्शन का, और पिछली बार डिस्टेंस डेल आर बोल रहे थे कि भाई एक्स एक्सिस में ही हमें डिस्टेंस मिल जा रहा था, डिफरेंस मिल जा रहा, इस बार नहीं, इस बार क्या होगा, इस बार हमें मिलेगा डेल ऑफ अल्फा आर, पिछली बार क्या होता था, डेल आर मिलता था लोअर रिमन सम में, इस बार लोअर रिमन स्टिल्जेस सम है, इसीलिए यहाँ पे डेल ऑफ अल्फा आर। उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। इसका रिलेशन नंबर हम नाम 1 दे देते हैं। अब ठीक, ये तो हमने एक सम बनाया, दूसरा सम भी बना लेते हैं, एक क्या बनाते हैं, यू ऑफ पी एफ अल्फा, ये आएगा आपके पास आर रनिंग फ्रॉम 1 से n, कैपिटल एम आर, और यहाँ पे डेल आर नहीं लिखेंगे, डेल ऑफ अल्फा आर लिखेंगे, ये रिलेशन नंबर 2। इस वाले सम को बोलते हैं लोअर रीमन स्टिल्जेस सम, इस वाले सम को बोलते हैं अपर रीमान स्टिल्जेस सम। उम्मीद है कि इसका मीनिंग समझ पा रहे होंगे आप, है ना। तो लिखिए द सम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सम, कौन सा जी, तो द सम ये वाला, द सम दिस इज कॉल्ड लोअर आर एस सम। आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में शॉर्ट करके लिख दीजिए, आप लोग पूरा लिखिएगा कि दिस इज कॉल्ड लोअर रीमान स्टिल्जेस, बहुत से लोग रीमन बोलते हैं, बहुत से लोग रीमान बोलते हैं, आ का आकार, है ना, ये वाला याद है, ओ का फिर एक होता है, फिर आ का आकार होता है ना, ये वाला, ऐसे कैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे, इसमें बड़ी मुंह है ना, जैसे ये वाला आकार कौन सा है, बड़ी मुंह वाला, जिसमें आ का, तो रीमान बोलते हैं, रीमान, और बहुत से लोग रीमन भी बोलते हैं, तो दोनों सही है अपनी जगह पर, दोनों सही है ना। तो और बाकी अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक ही चाहिए, तो आप उस गूगल वाली लड़की से पूछ लीजिएगा, है ना, कि रीमान होगा या रीमन होगा। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि द सम एल ऑफ पी अल्फा एफ इज कॉल्ड लोअर रीमन सम, सॉरी लोअर रीमन स्टिल्जेस सम। अच्छा ध्यान रहे कि लोअर रीमन स्टिल्जेस सम आपने किसके लिए निकाला है जी, तो हमने फंक्शन एफ के लिए ही निकाला है, किसका निकला है, तो एफ के लिए निकला है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फा एंड पार्टीशन पी। इस बार दो चीज है कि लोअर रिमन सम ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन एफ एंड पार्टीशन पी, तो दो के रिस्पेक्ट में, फंक्शन अल्फा और पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट में ये लोअर रिमन सम है, क्लियर। तो क्या कहेंगे, द सम दिस इज कॉल्ड लोअर आर एस सम विथ रिस्पेक्ट टू
हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फा एंड पार्टीशन पी, ठीक है ना। सिम अगेन, अब फिर ये चीज ये वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे, अपर में कह देंगे, तो लिखेंगे एंड u ऑफ पी एफ जो हो गया, पी एफ अल्फा इज कॉल्ड अपर आर एस सम। आर एस सम मतलब रीमन स्टिल्जेस सम किसका, तो ऑफ एफ है ना, ऑफ एफ जी यहां पे मिस हो गया क्या, इज कॉल्ड लोअर आर एस सम ऑफ एफ ना, ऑफ एफ, इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू को इधर लेके आ जाते हैं, ऑफ एफ किसका है ये सब, तो ऑफ एफ फंक्शन एफ का है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फा एंड पार्टीशन पी। उसी तरीके से ये भी है, दिस इज कॉल्ड अपर आर एस सम ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फा एंड फंक्शन अल्फा एंड पार्टीशन पी, पार्टीशन पी, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, तो एक बेसिक आइडिया लगा होगा आपको, है ना। अब थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अगर नोट जैसे ही आप यहाँ पे ये वाला लिखते हैं तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए तो ये नोट क्या कहता है, नोट कहता है कि इफ अगर अल्फा एक्स जो है, अगर इफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स दैट इज एक्स एक्सिस। आप नोटिस कीजिए कि अगर अल्फा एक्स जो इंक्रीजिंग फंक्शन था अगर वो सीधा सीधा एक्स हो जाए, अल्फा एक्स वाला जो फंक्शन है वो एक्स हो जाए, तो ऑब्वियस है वो जो इंक्रीज कर रहा था वो अब एक्स एक्सिस हो गया होगा, है ना। तो अगर अल्फा एक्स एक्स हो जाए मतलब वो एक्स एक्सिस बन जाएगा, और एक्स एक्सिस जैसे ही बनेगा तो क्या कहेंगे, देन लोअर आर एस सम जो होगा, लोअर एंड अपर आर एस सम, लोअर एंड अपर आर एस सम becomes lower and upper आर सम। तो आपने देखा कि भाई जो हमने वहां पे लोअर और अपर रीमन स्टिल्जेस सम पढ़ा, उसी का ना ये फंक्शन अगर एक्स हो जाए तो उसी का ना ये केस हो जाता है। तो ये चीज तो हमने ग्रेजुएशन में ही पढ़ रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इसी को समझे होंगे। हाँ, ज्योमेट्रिकल अप्रोच जो है, ध्यान रहे कि मैंने आपको समझाने के लिए इसी में कर दिया है, बट इसका एक्चुअल जो होता है वो अल्फा एक्स इधर होता है ना, ये सारी चीजें इधर, और उसके बाद निकालते कैसे हैं हम लोग, तो निकालते कैसे, जब ये चीज इधर आएगा तो कुछ इस तरीके से होगा ऐसे, और फिर हर से यहां से हम रे ड्रॉ करते हैं, यहां से रे ड्रॉ करते हैं, तब जाकर उसका हम ये लेंथ निकालते हैं इधर वाला और फिर हाइट ऊपर वाला। कॉन्सेप्ट यही है, बट एक्चुअल में जो होता है वो 3 डायमेंशन डायग्राम होता है, इसलिए बहुत से बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो उम्मीद है एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि लोअर रीमन सम क्या है, इस तरीके से लोअर रीमन सम क्या है, अपर रीमन सम क्या है। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि लोअर रीमन सम हमेशा क्या रहेगा जी, एग्जैक्ट से नीचे रहेगा, और अपर हमेशा ऊपर। तो मतलब लोअर रीमन सम कभी भी एग्जैक्ट अपर से अधिक नहीं हो सकता, जब भी होगा तो कम ही होगा या बराबर होगा। थ्योरम बहुत सारे प्रूव करेंगे। डेफिनेशन अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्लासेस से एप्लीकेशन में हम बात करेंगे, एप्लीकेशन में हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे, ठीक है ना। लेक्चर 3 से हम लोग एप्लीकेशन में क्लासेस होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम हम लोग डील करेंगे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्सेज एमएससी मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन पर। धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।